एक नई वैकेंसी आई हुई है एमपी पुलिस। सभी लोग आप जानते हैं। आगे डिटेल में आइए हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम के डेट को भी क्लियर कर दिया है कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए सारा अच्छा क्या होता है। इसमें कई बच्चे समझ रहे होंगे कांस्टेबल जीडी जिसकी मार्किंग आपकी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, अब बात आती है तैयारी कैसे करें और कहां से करें, क्या बेस्ट होगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सब कुछ जीडी फिजिकल एकेडमी पर आप यहां आके तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पुलिस के बैच तो 1-1.5 महीना पहले से स्टार्ट है, जो यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों। मेरे सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों को हमारे चैनल विराट स्टडी 2 पर सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे नए टॉपिक पे बात करेंगे। एक नई वैकेंसी आई हुई है एमपी पुलिस। सभी लोग आप जान ही चुके होंगे कि नई वैकेंसी एमपी पुलिस 2023 की पुलिस की वैकेंसी आई है। 14,000 से कुछ प्लस पद है उसमें टोटल। आज उसको पूरे हम डिटेल पे समझेंगे कि उसमें क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं, उसके पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझे कि एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना, क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ इसके। उसके साथ साथ हम फिजिकल को भी जानेंगे, फिजिकल में कितने नंबर का फिजिकल होता है, कितने नंबर का रिटर्न, पूरी डिटेल में समझेंगे इसको, पूरी जानकारी। आइए आपको समझ चाहते हैं। एमपी पुलिस नई भर्ती 2023 एक नया है। इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे योग्यता के बारे में, सिलेबस जानेंगे। उम्र आपको पता है 18 से 41 वर्ष है। फॉर्म 26 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी सैलरी के बारे में भी बात करेंगे और योग्यता हो गया। एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे कि क्या क्या आता है एग्जाम के पैटर्न। इससे पहले कि हम थोड़ी सी डिटेल्स जान लें वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी टोटल किस किस सेक्टर पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है, पहले हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। और नॉर्मल एलिजिबिलिटी भी जान लेते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है हाइट मेजरमेंट को लेकर के। देखिए इसमें पहले दिया है, थोड़ा फीस के बारे में बता देते हैं कि देखिए जनरल और अदर स्टेट वाले जो बच्चे एमपी में जनरल हैं, जो एमपी में जनरल में काउंट होते हैं, उनके लिए 560 है। और जो अदर स्टेट के बच्चे वो किसी भी स्टेट के बच्चे हों उनको 560 रुपए देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एमपी में SC ST हैं, अगर एमपी में आप SC ST हैं या ओबीसी हैं तो आपको 310 रुपए पे करना पड़ेगा फॉर्म का, 310 रुपए का। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक महंगा फॉर्म है और पुलिस का फॉर्म ऐसा ही लगभग महंगा। आपने जैसे बिहार पुलिस भी देखा तो उसका भी फॉर्म महंगा हुआ था। देखिए 26/6/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 दिन बाद से। और लास्ट डेट इसकी 10/7/2023 तक चलेगी। आप 10/7/2023 तक इसके फीस का पेमेंट, कई बच्चे होते हैं फीस लास्ट पेमेंट करते हैं, तो 10/7/2023 तक आप फीस को पेमेंट करें। करेक्शन के लास्ट डेट 15/7, जिसको भी करेक्शन लगेगी, गलती से ऐसा हो गया है, गलती हो गई है, तो 15/7/2023। देखिए मैं बता देता हूं 15/7/2023। इसमें आप करेक्शन को सही भी करा सकते हैं। अगर आप फॉर्म गलती से कुछ गलत हो गया है, आपका नाम वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ हो गया है तो आप चेक करा देंगे। इसके बाद एज की बात कर लें तो मिनिमम एज मैंने पहले बता दिया 18 है और मैक्सिमम 41 है। ये अलग स्टेटरों के लिए छूट होती है, SC ST OBC वालों के लिए अलग से छूट होती है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, थोड़ा सा फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या क्या होता है। देखिए अगर मेल है तो उसको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अगर वो फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर है। ये किसी भी कास्ट से रिलेटेड नहीं, किसी भी कास्ट से उसको वही सेम है, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सबके लिए हाइट सेम लिखी गई है। मैं बात करा देता हूं, पहले बता देता हूं कि मेल के लिए की गई है 168 और फीमेल की बात की गई है, हाइट की बात कर रहे हैं 155 सेंटीमीटर। और उसी तरह बॉयज के लिए भी है 168 सेंटीमीटर। अच्छा, चेस्ट की बात कर लें बॉयज की तो 79 से 84, मतलब 79 नॉर्मल होना चाहिए, 84 उसका सीना फुलाने के बाद होना चाहिए। 800 मीटर की एक आपकी शॉर्ट रनिंग होगी जिसको आपको 158.30 सेकंड में, और गर्ल्स को इस रनिंग 800 मीटर ही करनी है 261.8 सेकंड में, मतलब उनके लिए टाइम ज्यादा है। अच्छा, लॉन्ग जंप की बात करें कि इसको 2.96 मीटर दौड़ना है, लड़कों को लॉन्ग जंप मारनी है, और गर्ल्स को 2.04 मीटर की लॉन्ग जंप मारनी है। उसका गोला फेंक भी है, बॉयज के लिए 3.83 मीटर है और लड़कियों के लिए 2.85 मीटर का गोला फेंक है। अब इसके हम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न का क्या क्या आएगा। अब हम लिखित परीक्षा के पैटर्न को पूरा समझेंगे कि इसके पैटर्न में क्या क्या है, जीएस में कितने क्वेश्चन है, मैथ में कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अच्छा, मैं कुछ चीजें पहले बता देता हूं, कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि पहली बात तो देखिए परीक्षा आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, मतलब 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके रिटर्न के? रिटर्न के आपके 100 नंबर का पेपर आपका 2 घंटे का होगा। आपको 2 घंटे का समय दिया। एक चीज और, बच्चों के बहुत डांटे क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो जी नहीं, बिल्कुल कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो उसका कोई भी नंबर काटा नहीं जाएगा। आइए इसमें समझते। देखिए
परीक्षा की योजना में देखो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपको सीधा पेपर में जो लैंग्वेज होगी वो खाली हिंदी भाषा में ही मिलेगी। कोई बच्चा सोचे इंग्लिश भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में उसमें नहीं है, खाली हिंदी भाषा में उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया। देखिए उसके बाद प्रथम चरण परीक्षा योजना में देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होगी, वही बताया कि अवधि 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे। अंक का योजना वही है, अधिकतम अंक 100 अंक है, वही बता दी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। सही उत्तर के लिए 1 अंक, वही बता पा रहे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाए। देखिए उत्तर गलत है मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत दे दिया गया तो मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका कोई नंबर नहीं काटा। अच्छा आप समझते हैं, देखिए 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर है, 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि पर है और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित पर है। अच्छा देखिए ये तो उन्होंने लिखा है, अगर पिछले एमपी पुलिस की पिछली वैकेंसी के अनुसार देखा जाए तो उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस और स्पेशल एमपीजीएस और उसके बाद साइंस और करंट, इन सबको मिला के करीब करीब 35 क्वेश्चन आ रहे थे। रीजनिंग की वही करीब करीब जाके 30 क्वेश्चन बन रहे थे और मैथ के जाके 35 क्वेश्चन बन रहे थे। ये रेशियो चल रहा था। इसमें हिंदी नहीं आती है सिलेबस में, इसमें हिंदी नहीं है। इसका कई शिफ्टों में ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है, कभी मैथ के 38 हो जाते हैं तो रीजनिंग के 28 या 25 क्वेश्चन होते हैं। इनका रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है, लगभग इतने क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन इसमें आ गए। मतलब अगर आपने अच्छे से तैयारी मैथ और रीजनिंग में भी कर ली, आपने अगर अच्छे से ध्यान मैथ प्लस रीजनिंग में ध्यान दे रही हो ना, तो इसमें करीब 65 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, 65। अब आपको मिनिमम पास, उन्होंने कहा है कि मिनिमम हम 30% पर बच्चों को पास है, ये उन्होंने कहा, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 30 पर ही आपको फिजिकल को बुला ले। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिजिकल के लिए हम 7 गुना बच्चों को बुलाने वाले, 7 गुना, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 7 गुना बच्चे वो लोग बुलाएंगे फिजिकल टक। और एमपी पुलिस में ये पहली बार हुआ है कि इस बार आपको फिजिकल के नंबर भी दिए जाएंगे। पिछली वाली वैकेंसी में फिजिकल के कोई नंबर नहीं थे, इस बार आपका 100 नंबर का फिजिकल भी होने वाला है, जिसके तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 100 नंबर का रिटन हो गया और 100 नंबर का फिजिकल हो गया, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास 200। तो 200 नंबर पर मेरिट बनेगी। इसीलिए इस बार थोड़ा सा फिजिकल में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है, बच्चे क्या पूछते कि सर सैलरी तो देखिए बाद में वाली नौकरी तो लीजिए, फिर सैलरी बता देता हूं। कुछ मेरे दोस्त हैं, करीब आपकी स्टार्टिंग 25,000 के आसपास स्टार्टिंग होगी, अलाउंस को जोड़ करके, जो अलाउंस उनको हटा करके, बाकी धीरे धीरे सैलरी पर प्रमोशन होता रहता है और सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। पहले आपको ज्वाइनिंग लेनी है सबसे पहले वो, उसके बाद आपको देखिए गोला फेंक है, मैंने पहले बताया था गोला फेंक है, पीछे बताया, और उसमें रनिंग है, किसमें कितना कितना नंबर मिलेगा, लगभग 30 नंबर सब पे मिलते हैं, किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है, मतलब टोटल मान के चलिए कि 100 नंबर का आपको फिजिकल क्रॉस करना है और 100 नंबर आपको रिटर्न पे लेना है। अब बात आती है तैयारी कैसे करें और कहां से करें, क्या बेस्ट होगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे मेन मैटर ये। तो आपको मैंने बता दिया कि आप अगर रीजनिंग मैथ में ज्यादा ध्यान दे देंगे तो भी काम बन जाएगा, और जीएस को पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि मैथ और रीजनिंग बस में आपको उन पे भी ध्यान देते रहना है, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके लिए और ये अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे पास होने के लिए। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे घर पे रह के तैयारी करते हैं वो वही करें, जो हमारे एकेडमी में आ सकते हैं, कानपुर डिफेंस, कानपुर जीडी फिजिकल एकेडमी पर आप यहां आके तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रॉपर हर चीजें बताई जाएंगी, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। पुलिस के बैच तो 1-1.5 महीना पहले से स्टार्ट है जो चल रहे हैं। बिहार पुलिस का ऑलरेडी बैच चल रहा है, यूपी पुलिस का भी बैच चल रहा है, एमपी पुलिस के भी बैच चल रहे हैं। तो आप यहां भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सुविधाएं, दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल, फिजिकल के लिए ग्राउंड है, ग्राउंड की भी सुविधा है। इन दिए हुए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, क्या फीस है क्या है, पूरी चीज समझा देंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।